हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका लिंकिंग एजुकेशन पे। आज हम भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया और फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में कितने दिए गए हैं और किस अनुच्छेद के तहत फंडामेंटल राइट का वर्णन है और फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत भारतीय नागरिक को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और विदेशियों को कौन से अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। और जो कि आने वाला एग्जामिनेशन के लिए, जिस एग्जामिनेशन में एमसीक्यू भारतीय संविधान से आते हैं, उसके लिए यह सीरीज जो है 5 क्वेश्चन का सीरीज वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि यहाँ पे केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, अदर को नहीं प्राप्त है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है समता का अधिकार, दूसरा जो ऑप्शन है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और तीसरा जो ऑप्शन है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में जो मूल अधिकार है, यहाँ पे ये मूल अधिकार है क्या। तो मूल अधिकार जो है वो भारतीय अपने देश के नागरिकों को दिया गया अधिकार है, जिसका हनन होने पर आप लोग या जिसके साथ ये हनन होते हैं मूल अधिकार का, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं अपने अधिकारों से संबंधित। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि मूल अधिकार आखिर लिया कहां से गया है और भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्णन कहां किया गया है और किस भाग में किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो मूल अधिकार जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और मूल अधिकार का जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार की जो वर्तमान में संख्या है वो मूल अधिकार की संख्या 6 है। अगर मूल संविधान में पूछा जाएगा कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो वो 7 थी। तो एक मूल अधिकार जो घट गया है, वो कौन सा मूल अधिकार हटाया गया है भारतीय संविधान में, तो वो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि वो वर्तमान में कौन कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है। जो 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो पहला जो अधिकार है वो है, पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। और दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। तो अब भी हमने देखा 3 अधिकार, जो कि पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। 3 प्रकार के अधिकारों को हमने अभी देखा। तो चौथा जो अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में वो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वो अनुच्छेद है, पहले देख, जो चौथा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद है 25 से लेकर 28 तक। और जो पांचवा अधिकार है वो अधिकार है, पांचवा अधिकार यहां पे लिख देते हैं, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। और जो छठा अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत है।
तो 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान, 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, उसको हमने देख लिया और उससे संबंधित अनुच्छेदों को भी हमने देखा। तो देखते हैं कि ये जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है, केवल नागरिक को उपलब्ध अधिकार है, यानी कि विदेशियों को उपलब्ध कौन से अधिकार जो नहीं है इस ऑप्शन के अनुसार। तो देखते हैं कि भारतीय नागरिक को ही सिर्फ कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, तो है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है सिर्फ केवल नागरिक के लिए, वो है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30। तो 6 प्रकार के जो मूल अधिकार है आर्टिकल 15 के तहत, 16 के तहत, 19 के तहत और 29 और 30, सॉरी 5 प्रकार के जो आर्टिकल है वो सिर्फ केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, अदर को प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, जो ऑप्शन दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो पहला जो ऑप्शन है समता का अधिकार, वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। और दूसरा जो ऑप्शन है गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 22 में दिया गया है। और वाक एवं स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। और चौथा जो ऑप्शन है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मूल अधिकार केवल नागरिक को उपलब्ध है, तो यानी कि इसमें से देखते हैं तो 19 जो है ऑप्शन नंबर सी सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। तो अभी हमने पहला प्रश्न में देखा कि भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 को देखते हैं कि भाग 4 में क्या चीज का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट तीसरा जो ऑप्शन है वो है भाग 4 क में मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया है कि भारतीयों का मूल कर्तव्य क्या होगा। और भाग 5 जो है केंद्र के कार्यपालिका से संबंधित भाग 5 है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का भाग 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है विधियों के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। तो विधियों के समक्ष समता जो है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। विधियों के समक्ष समता अनुच्छेद 14। तो ऑप्शन दिया है प्रत्येक व्यक्ति को, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक नागरिक को, तीसरा ऑप्शन है राज्य को और चौथा ऑप्शन है राज्य और व्यक्ति को। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 को 2 भाग में बांट के देखते हैं। तो एक है विधियों के समक्ष समता और दूसरा है कानूनों के समान संरक्षण। तो भारत में जो चल रहा है विधियों के समक्ष समता यानी कि रूल ऑफ लॉ चल रहा है भारत में। तो ये जो प्रेरणा लिया गया वो ब्रिटिश मूल से लिया गया और कानूनों के समान संरक्षण जो प्रेरणा है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लिया गया। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन 3 का, उसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है अनुच्छेद 21 का संविधान में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया 85वां संविधान संशोधन, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है 86वां संविधान संशोधन और तीसरा ऑप्शन 9वां संविधान संशोधन और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है 93वां संविधान संशोधन। तो चलिए देखते हैं कि 21 क के अंतर्गत क्या जोड़ा गया। तो सबसे पहले अनुच्छेद 21 क को देखते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है और ये दर्जा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना उसका मूल अधिकार होगा और अनिवार्य होगा। तो इसका जो सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा गया और 2002 में जोड़ा गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 15(4) में 4 संविधान डैश द्वारा सम्मिलित किया, किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रथम संशोधन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दूसरा संशोधन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है तीसरा संशोधन और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो है चौथा संशोधन। तो 15(4) जो जोड़ा गया भारतीय संविधान में वो जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन। इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कि 15(4) में आखिर क्या जोड़ा गया, 15(4) में आखिर है क्या। तो 15(4) में जो है बताया गया कि SC और ST या पिछड़ा वर्ग के लिए शुल्क में विश्वविद्यालय या स्कूलों के शुल्क में छूट तथा सीटों की रिजर्वेशन के बारे में
अनुच्छेद 15(4) बताता है। और अनुच्छेद जो 15 है वो बताता है धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बताता है। और अनुच्छेद 15(4) SC/ST या अनुसूचित SC/ST और अति पिछड़ा वर्ग के लिए शुल्क और सीटों के रिजर्वेशन के बारे में बताता है अनुच्छेद 15(4). तो इसका सही आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर 5 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे और उसको भी डिटेल से हम देखेंगे कि आखिर किस